जैसा कि स्थितियां विपरीत होती जा रही हैं, रात का समय ज़्यादा होता जा रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है और मौजूदा यहाँ पे जैसे ही कहा गया था कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, हाईवे के बहुत ही नज़दीक का इलाका है, लेकिन एक्टिविटीज़ कुछ हल्का सा सनसनाहट टाइप का लगता हुआ, जैसा कि लगा कोई यहाँ से गया है या कोई मूवमेंट टाइप का है। इधर कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि इधर जैसा कैमरा घुमाएं और देखने की कोशिश करें कि क्या कोई जानवर था या कुछ ऐसा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई जानवर टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी तो नहीं लग रही फिलहाल। जो भी चीज़ें हैं वो हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा इलाका है बहुत ही समय से बंद है, काफ़ी समय से हम लोग इसको देख रहे थे, लेकिन आज स्थितियाँ हैं कि हम इसको देखते हुए आज हम लोग की हिम्मत की, हमारी अपनी टीम के साथ हम लोग हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हमारी टीम के साथ है तो ये फेक एपिसोड चल रहा है, ये फेक एपिसोड नहीं चल रहा है। हाँ, अपनी जान पे खेल के हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी परिवार वाले, हमारे भी माता पिता हैं, तो हम ये चाहेंगे कि कुछ लोगों को ये चीज़ फेक ना लगे, बल्कि इसको ये लगे कि चीज़ें होती हैं और वास्तविकता में पारलौकिक शक्तियाँ हैं जो कि हमारे बीच मौजूद हैं। और एक अजीब सी सनसनाहट टाइप की है, लगातार हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे पहुँचे, लेकिन एक खौफ सा माहौल है यहाँ पे। एक तो पहली बात है कि ये इतना जंगली इलाका है और बहुत ही खौफनुमा माहौल टाइप का है यहाँ पे। आप देखते जाइए, लगातार हम लोग कोशिश में तो लगे हुए हैं कि इस कोशिश को कामयाब कर सकें, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकें। हल्की सी एक सनसनाहट टाइप की पहले हुई, लेकिन अब वो चीज़ें वहाँ दिख नहीं रही हैं। और हो सकता है ये जानवर भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि शक्तियाँ, लेकिन ऐसे एकांत आवास में ही, ऐसी एकांत जगह पे ही ऐसी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो कि चीज़ों को, मन को विचलित करती हैं लोगों को, और साथ ही साथ ऐसी स्थितियों में जो चीज़ें होती हैं उनको किया जाता है। लोग कहते तो हैं कि आत्मी शक्तियाँ नहीं होती हैं, लेकिन इस्लाम की अगर शिक्षा की बात करूँ, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इस्लाम में भी कहा गया कि जिन जिन्नात सूरह जिन की तिलावत जिसमें हम लोग करते हैं उसमें होता है कि जिनकी मौजूदगी होती है। हिंदू धर्म में पुराणों में भी ये होता है कि आत्मा और परमात्मा आपस में विलय हो जाते हैं, तो आत्मा परमात्मा का रूप होता है, तो आत्माएं मौजूद होती हैं, चीज़ें मौजूद होती हैं। ये कहना गलत है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। हम जिन स्थानों पे जाते हैं उन स्थानों पे कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, आसपास के लोगों से जानकारी ले सकें, लेकिन लोग, यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग, इन्होंने अपनी जानकारी देने को मना कर दिया है और वो नहीं चाह रहे हैं कि वीडियो पे आए, क्योंकि उनको ये लगता है कि ऐसे लोगों में समाज में गलत मैसेज जाएगा। हमारी कोशिशें लगातार जारी हैं और हम लगातार कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि कुछ ऐसी शक्तियों को अगर कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, कहा जाता है कि अगर ये चीज़ें होती तो अपना एहसास दिलाती है, तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत खौफ का भी टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रात का 12 साढ़े 12 हो चुका है इस समय, जान निकल रही है, लेकिन हम लोग कोशिश इसमें लगे हुए हैं कि ऐसी कोशिशों को करवा सकें और साथ ही साथ ऐसी चीज़ों पे अपनी मेहनत कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि क्या वास्तविक तौर पे ऐसा कुछ होता है या नहीं। उनसे आह्वान किया जाता है। अब मैं कोई मंत्र या तंत्र की शक्ति से ना कह के, बल्कि यहाँ निवेदन करूँगा जो यहाँ पे मौजूद शक्तियाँ हैं कि यदि कोई यहाँ पे शक्ति है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। ऐसा महसूस हुआ कि झाड़ी हिली है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि झाड़ी, हो सकता है कोई सांप बिच्छू या फिर कोई ऐसा जानवर हो। हाँ, जान निकल रही है भाई, ऐसा महसूस तो हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी तब तक स्पष्ट तौर पे ये नहीं कह सकता हूँ कि चीज़ें यहाँ पे हैं, क्योंकि मैंने बस आवाहन किया। आवाहन करते ही अगर इतनी आक्रामक शक्तियाँ हैं तो हम लोग को भी होशियार होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे बहुत संभल के चलना चाहिए। और एकदम घुप अंधेरा है, सन्नाटा है रात का, और ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में इंसान है, हम लोग को भी खौफ लगता है। आप लोग हम लोग के दुआ कीजिए कि हम लोग अच्छे से सकुशल घर पहुंच सकें, क्योंकि सन्नाटा रात का, ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड है और साथ ही साथ यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा, मैं कोशिश करूँगा पीछे हवेली की साइड जाने की, कि पीछे हवेली की साइड का एरिया जो कहा जाता है कि हमेशा से जो है संकट में रहता है, वहाँ पे आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे माहौल होते हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा एक बार और कोशिश करें पीछे से घूम के कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें वास्तविक तौर पे मिलती हैं या सिर्फ ये कल्पना है, कोई कल्पना है। क्योंकि हल्का सा एक झटका सा महसूस तो हुआ, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि किसी महिला की आत्मा भी साथ में वास करती है। तो हम लोग एक कोशिश करें, क्योंकि शायद कुछ ऐसा मिल सके हम लोगों को। हम लोग की कोशिशें तो यही हैं। देखिए, कोई कुत्ता यहाँ पे मौजूद है, वो भी अभी भागा है। तो जो लोग इस पर कमेंट करेंगे, मुझे मालूम है कुत्ते से करवा दिया गया, लेकिन कुत्ता ये यहाँ पे मौजूद था। ये देखिए, कुत्ता भाग भी रहा है, आप इसको देख लीजिए। ये नहीं है कि ये कुत्ते की वजह से ही हुआ, और इस सनसनाहट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन
खौफ का आलम है, जान निकल रही है ठंड में। और ऊपर से एक ये है कि रात के अंधेरे में हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रात के अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक वो भी रहता है, विचलन रहता है मन में कि कोई ऐसी घटना हम लोग की अपनी घटना ना हो जाए, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं हम लोगों के ऊपर। लेकिन आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोग की इस सवाल के जवाब के लिए कि क्या वास्तविक तौर में ऐसा कुछ होता है, हम लोग रात में रिकॉर्ड करने तो आए हैं। और ये बहुत ही संकटमय टाइप का माहौल लग रहा है। महसूस एक हल्की सी सनसनाहट सी है, शायद वो किसी पायल टाइप की आवाज़ है या जो भी है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा है जो मुझे हिला रहा है, कोशिश कर रहा है। ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े होते चले जा रहे हैं, इतनी ठंड है। उसके बाद मेरी जान निकल रही। कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जो खौफ दे रहा है, एक महसूस हो रहा है। हल्की हल्की सी सनसनाहट हर जगह पे है, जैसे लगता है कि कोई यहाँ पे चल रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है, दिसंबर का महीना है। और उसके बाद मुझे लगातार हिम्मत तो कर रहा हूँ मैं कि लोगों में पहुँच सकूँ, देखूँ। मैं पुनः आह्वान करूँगा उन शक्तियों का जो यहाँ पे मौजूद हैं कि क्या वास्तविक तौर पे आप यहाँ हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। अगर आप यहाँ पे हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। आप हमसे ज़्यादा शक्तिवान हैं, आप हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन समाज को और जनता को दिखाना चाहते हैं कि क्या वास्तविक तौर में आपकी उपस्थिति होती है या सिर्फ कल्पना है। लोगों के बीच में भय है, लोगों के बीच में डर का माहौल है कि सन्नाटी वजह से यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, या फिर कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हमारे बीच हैं। ठंड का माहौल बहुत ज़्यादा है और बहुत ही लंबा समय, 1 घंटे का लगभग हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें अब 1 घंटे के शो में आप लोग भी बोर हो जाएंगे। उसमें से कम हम लोग को 30 मिनट के आसपास का क्लिप एडिट करके देना पड़ेगा, क्योंकि अब कंप्लीट आपको एडिट नहीं दे सकता। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, तो हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है कि रात के समय में यहाँ पे आए हुए हैं। कोशिश हम लोग की है कि कैसी कोई शक्तियों को हम रिकॉर्ड कर सकें। क्या यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी मौजूद है, क्या यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी मौजूद है, क्या यहाँ पर कोई मौजूद है, क्या यहाँ पर कोई मौजूद है, क्या यहाँ पर कोई मौजूद है, मौजूद है, क्या यहाँ पर कोई मौजूद है। मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई हल्की सी मोशन हुई है, और सब लोग यही, जिनसे भी अभी हमारी बात हुई थी कुछ समय पहले जब हम लोग 8 बजे के आसपास यहाँ आए थे, कि यहाँ पे कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जैसे लगता है कोई यहाँ से गुजर गया है। और ऐसी एक्टिविटी कुछ अभी महसूस भी हुई थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर हम लोग ने कोई ऐसी कोई गलतियाँ की हों, लेकिन समाज को भी ये दिखाना है कि ऐसी शक्तियाँ पाई जाती हैं और जो हमारे नज़र में तो नहीं आती लेकिन हमसे ज़्यादा शक्तिवान होती हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि यदि कोई यहाँ पे शक्ति मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, ताकि, वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी सांस फूल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि हम लोग यहाँ पे पुनः निवेदन कर सकें। क्या यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है, क्या यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है। कहते हैं यहाँ किसी का कत्ल हुआ था और वो काफ़ी समय तक लोगों को महसूस होती थी रोड से जाते समय। क्या वास्तविक तौर पे कोई यहाँ पे है या फिर यह अफवाह है? क्या कोई यहाँ पर है, क्या कोई यहाँ पर है? मुझे एक हल्का सा शौक तो लगा है, लेकिन ये क्या है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा पैर फिसल गया हो। क्या यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं? जैसे मुझे एक हल्का सा धक्का टाइप का लगा है। क्या यहाँ पे वास्तविक तौर पे कोई है? क्या यहाँ पर सच में कोई है या सिर्फ कल्पना है? क्या यहाँ पर कोई मौजूद है? मैं आपके बीच आ रहा हूँ, कृपया मुझे कोई तरह का कष्ट मत दीजिएगा। मैं आपके बीच सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर आपकी मौजूदगी को समाज को दिखा सकूँ कि यहाँ पे मौजूदगी आपकी है। क्या यहाँ पर कोई मौजूद है? क्या सच में यहाँ पे कोई है या सिर्फ ये कल्पना है? कहना तो बहुत आसान होता है कि ऐसी जगहों पे रात में आप स्पेंड कर सकें, रात अपनी काट सकें, लेकिन हकीकत बात है जान निकल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जी हैं, लेकिन
शुभम जी कैसा लग रहा है बताइए। अरे यार मेरी तो अब जान निकलने वाली है, जो पीछे से झाड़ियां एकदम से अचानक से हिलती है, अभी एक धक्का मुझे लगा, मुझे लगता है कि जैसे सच में किसी ने मुझे ढकेला हो। मैं पुनः आह्वान करता हूं आपका, क्या यहाँ पे आप मौजूद हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति यहाँ पे मौजूद है जो मुझे अपनी मौजूदगी का, ये यार इतना मत डराओ, हम भी इंसान हैं। क्या यहाँ पर जो ये एक्टिविटी हुई आपके माध्यम से हुई है? जो यहाँ पे एक हल्की सी सनसनाहट हुई, ये आपने किया है? अगर किया है तो फिर से एहसास दिलाइए कि आपके माध्यम से है। यदि ये पुनः हिलता है, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे शुभम भाई जो साथ में हैं, वो दिखाने की कोशिश करें कि ये जो घटना है इसमें किसी ऐसी चीज़ों की मौजूदगी है या फिर ये बस एक धक्का सा लग गया है। ये कुत्तों की आवाज़, हमेशा मैं आपको अपने ऑडियोज़ में कहता हूँ कि जब कुत्तों की आवाज़ें आती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई साथ में ऐसी घटनाओं में सम्मिलित है और यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है जो ऐसी चीज़ों को खींच रही है, ऐसी चीज़ों पे अपना मौजूदगी का एहसास दिला रही है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो लगा। अरे यार भाई बड़ी आवाज़ें हैं, अजीब सी, जैसे खौफ टाइप का, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे है क्या ऐसी चीज़। और मुझे लगातार ये चीज़ लग रही है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी मौजूदगी है, क्या कोई ऐसी मौजूदगी यहाँ पे है। अरे मेरे यार, अरे भाई उफ, हिम्मत टूट रही अब तो। शुभम जी ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो कट करते हैं, मेरी सांस नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर। बहुत सी ऐसी लोकेशंस पे हम लोग लगातार जाते रहते हैं और एक्टिविटीज़ को महसूस करते रहते हैं, और जैसे कि स्थितियां हैं, रात का बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और इस समय मूवमेंट बहुत से हो रहे हैं और लगातार जैसा लगता है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ पाई जा रही हैं। एक्टिविटी जो जैसे भी लगातार मिल रही है, हम लोग उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे कुछ ऐसी सी आवाज़ें महसूस होती हैं, कहीं कुछ ऐसा महसूस होता है, लेकिन हम लोग की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इसको कवर अप कर लें, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और लगातार डर लग रहा है। जैसा कि व्यूवर्स को मालूम है कि हमारा मकसद है कि ऐसी स्थानों पे पहुंचना जहां पे एक्टिविटीज़ ऐसी पाई जाती हैं, और ये जाहिर सी बात है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एकांत को तलाश करती हैं। तो एकांत तलाश करते हुए ये सब चीज़ें ऐसी जगह पे पहुंच जाती हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि इन स्पेसेस पे, ऐसे प्लेसेस पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको जो है ऐसा हमको महसूस होता है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही, लेकिन हकीकत में क्या वो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या वो वास्तविक तौर पे पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हम लोग इस ऐसी तरह की लोकेशंस पे आते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ महसूस होना, कुछ आवाज़ें आना, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी होना, परछाई टाइप का, छलावा टाइप का, या भी इसको कई से रूप में जाना जाता है। कोई इसको आत्मी शक्ति कहता है, कोई जिन जिन्नात कहता है, कोई इसको भूत प्रेत कहता है, कोई ऐसी ही बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे इस समय जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, हल्की सी एक्टिविटी टाइप की महसूस हो रही है, जैसे वहाँ पे कुछ हल्का सा आवाज़ सी है, सनसनाहट सी है, लेकिन क्या वो वास्तविक तौर पे है? मैं पुनः निवेदन करूँगा कि यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं तो कृपया करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, ताकि हम समाज पे दिखा सकें कि वास्तविक तौर पे क्या आपकी मौजूदगी यहाँ पे है। मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप यहाँ पे हैं तो अपना एहसास दिलाइए। बहुत सी खौफ जैसा यहाँ महसूस हो रहा है और जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और आवाज़ें, हल्का सा मूवमेंट टाइप का होता है। फिर से लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन फिर हम जब ऐसी चीज़ों पे जाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें। एक हल्की सी आवाज़ सनसनाहट सी होती है और फिर रिकॉर्ड होता है, लेकिन हकीकत में ये होता है कि हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो महसूस करना चाहते हैं कि क्या उनकी मौजूदगी है। ये पुरानी इमारत है जिसकी हम लोकेशन आपको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हकीकत में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे महसूस हो रही हैं जिन एक्टिविटीज़ से ये लगता है कि हाँ यहाँ पे है। क्योंकि अभी हम लोग इसके पीछे वाले एरिया में पहुंचे थे, जहाँ पे बहुत सी झाड़ियों में सनसनाहट टाइप की पाई गई, लेकिन वो सनसनाहट वास्तविक तौर में किस चीज़ की थी ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, वास्तविक तौर पे कुछ ऐसी प्रतिक्रिया वहाँ से हमारे निवेदन पे मिली जिन प्रतिक्रियाओं से ये लगता है कि क्या हकीकत में ऐसी कुछ चीज़ें हैं या नहीं है, ये व्यूअर डिसाइड करती मौजूद हैं जो कि समाज में डर का माहौल बनाए हुए हैं। हमारी टीम बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल लेवल पे इस लोकेशन पे आई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन शक्तियों को, इन चीज़ों को महसूस कर सकें। क्या वास्तविक तौर पे ऐसी कोई चीज़ें होती हैं
या नहीं होती हैं, वॉइस न्यूज़ 18 की टीम हम अपने साथी शुभम के साथ यहाँ मौजूद हैं लखनऊ की उस लोकेशन पे, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इन शक्तियों को जान सकें, इन शक्तियों को महसूस कर सकें, इन शक्तियों से निवेदन कर सकें कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, ताकि हम समाज को ये संदेश दे सकें कि वास्तविक तौर पे क्या ऐसी शक्तियाँ होती हैं। इस्लाम धर्म में इनको जिन और जिन्नात और देव कहा जाता है, तो सनातन धर्म की संस्कृति में इनको भूत कहा जाता है, प्रेत कहा जाता है, निशाच कहा जाता है, चुड़ैल कहा जाता है। तो महिला पुरुष दोनों तरह के लोग होते हैं, और जैसे आपका मानव समाज होता है, वैसे इनका भी एक आत्मीय समाज होता है, जिसमें पुरुष महिलाएं भी होती हैं, इनके परिवार भी होते हैं, और इनका निवास ऐसे स्थानों पे होता है जहाँ पे सन्नाटा होता है, जहाँ पे खामोशी होती है, जहाँ पे इंसान का दखल नहीं होता है। तो हम आज इस हवेली के साथ साथ इसके आसपास के एरिया को कवर करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि वास्तविक तौर में यहाँ पे कोई आत्मा है, या सिर्फ ये लोगों का वहम है, या लोगों को डराया जाता है, या फिर कुछ ऐसा है। और मैं निवेदन करूंगा तमाम उन व्यूवर से, कोई ऐसी कोशिश मत कीजिए कि जिससे उनकी जान माल को खतरा हो जाए। हम लोग इसके लिए एक्सपर्ट तरीके से इन चीज़ों को अपने वीडियो शूट्स में लाते हैं, और साथ ही साथ धार्मिक तरह की जो हमारी सोच है, जैसे मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं अपने धर्म के कर्मकांड के अनुसार ऐसे ही स्थान पर जाता हूँ। शुभम जी सनातन धर्म की संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो वो अपने धर्म के कर्मकांड को करके जाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते हुए। और साथ ही साथ कोशिश ये है कि हम ऐसी चीज़ों को कवर कर सकें और जान सकें कि वास्तविक तौर पर क्या ये शक्तियाँ पाई जाती हैं। वॉइस न्यूज़ 18 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हर शनिवार को 9 बजे, ठीक 9 बजे आपको ये एपिसोड मिलेगा, जो कि हर शनिवार मिलेगा। धन्यवाद।